चले जी, हम अपने वर्डप्रेस की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, और ये कोर्स किस चीज़ के बारे में है। आप सबको बता दूं कि ये वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसके नाम से भी जाहिर है वेब डेवलपमेंट। वेब मिनी वेबसाइट, वेबसाइट को किस तरह से बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं, विदाउट कोडिंग, कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स में आपको क्या क्या समझाएगा। मैं आपको हेडलाइंस की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें क्या क्या हमको पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप इंशाल्लाह इतना काबिल हो जाएंगे कि खुद के लिए या किसी और के लिए वेबसाइट बना सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप वर्डप्रेस के थ्रू, नॉर्मली हम जो कि ना ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एलिमेंटर या इस तरह से अदर प्लगइन्स को यूज़ करके आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह से बिल्कुल डिटेल से। हेडलाइंस की तरफ जाते हैं और इसको आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या होगी? इंट्रोडक्शन होगी, सेटिंग अप वर्डप्रेस एनवायरनमेंट, नेविगेटिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेबसाइट, इसके बाद चूजिंग द परफेक्ट वर्डप्रेस थीम फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगा कि वर्डप्रेस क्या है, सीएमएस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। सेटिंग अप योर वर्डप्रेस एनवायरनमेंट, आप सबकी वर्डप्रेस की एनवायरनमेंट सेट करना है मैंने, सिखाना मैंने है, आप लोगों ने खुद सेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेविगेटिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, क्रिएटिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट, चूजिंग थीम, उसके बाद है कस्टमाइजिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट, एसईओ एसेंशियल्स, मैनेजिंग यूजर इन्फॉर्मेशंस, उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग, बिल्डिंग ई कॉमर्स और ट्रबल शूटिंग, वर्डप्रेस मेंटेनेंस, वर्डप्रेस बियॉन्ड वेबसाइट्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, एडवांस वर्डप्रेस टेक्निक्स, वर्डप्रेस टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग वेबसाइट बनाते हैं विदाउट कोडिंग, विदाउट एनी लैंग्वेज। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके थ्रू, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, आपको बता दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा जी, वर्डप्रेस किस से काम लेता है या किस चीज़ से काम करता है, या इसका कोई इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों वर्डप्रेस मैनेज करता है ये चीज़ें, और क्यों करता है, इसके थ्रू हम क्यों बनाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये वर्डप्रेस जो लॉन्च हुआ है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कंटेंट को ऐसा मैनेज करना ताकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। मतलब आपको वेबसाइट बनाना है, किस तरह का वेबसाइट बनाना है, कंटेंट को मैनेज करना है, इमेज को उठाना है, डिस्क्रिप्शन को उठाना है, बटन को उठाना है, टेक्स्ट को उठाना है, वीडियो को उठाना है, जो भी चीज़ उठाना है आप उठा सकते हैं, उससे थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है, कंटेंट को मैनेज करना और इसको एक वेबसाइट की शक्ल देना,
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। सेटिंग अप योर वर्डप्रेस एनवायरनमेंट। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए या एनी टाइप ऑफ वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़रूरी है, आपको बता दूं कि वेबसाइट बनाने की ज़रूरी है आपको दो चीज़ें चाहिए होगी, एक होस्टिंग, दूसरा डोमेन। होस्टिंग एंड डोमेन आप लोगों को ज़रूरी होती है। अच्छा, होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है? तो ये मिसाल मैं हर लेक्चर में देता हूँ कि होस्टिंग और डोमेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। होस्टिंग ये है कि आपने वेबसाइट बनाना है तो ये किस जगह पे पड़ी होगी। अगर आपने किसी चीज़ को किसी जगह पे रखना है तो उसके लिए जगह का होना ज़रूरी है। आपने किसी जगह पे रखना है तो जगह का होना ज़रूरी है। उस जगह को होस्टिंग कह सकते हैं हम, या इस जगह को होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट जिस जगह पे पड़ा होगा या जिस जगह पे वो स्टेबल होगा, पड़ा होगा, तो उसको कहते हैं होस्टिंग। ठीक है। अच्छा, लेट्स से हमने एक टेबल को रखना है, कहाँ पे रखना है, ज़मीन पे रखना है। ज़मीन क्या हो गया, होस्टिंग हो गया। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है कि ये टेबल है तो इस टेबल को, टेबल का नाम किसने दिया, जिसने बनाना है या जिसने बनाया हुआ है। तो जिसने ये टेबल बनाया हुआ है और ज़मीन पे रखा हुआ है, तो ज़मीन पे रखा हुआ है वो तो होस्टिंग हो गई ज़मीन, लेकिन नाम किसने दिया है, डोमेन इसको कहते हैं नाम को। ठीक है, तो नाम जिसने बनाना है वो ही नाम देंगे। अगर मैंने वेबसाइट बनाना है तो मेरी मर्जी है कि मैंने कहाँ पे रखना है और मैंने किस नाम का वेबसाइट बनाना है। तो डोमेन और होस्टिंग का होना ज़रूरी होता है। आप लोग को रिवाइज करवा दूं, होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। डोमेन वो होता है जो आपका वेबसाइट का नाम हो। डोमेन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं नाम। आपने वेबसाइट बनाना है तो किस नाम से बनाना है, नाम का होना ज़रूरी है, तो नाम को हम डोमेन कहते हैं। अच्छा जी, होस्टिंग क्या है? होस्टिंग किस जगह पे रखना है वेबसाइट को, उस जगह को होस्टिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें गूगल से लेना होता है, लेकिन आप लोगों को कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फ्री में तरीका सिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों ने फ्री में करना है ये चीज़ें। होस्टिंग और डोमेन को विदाउट पेइंग या विदाउट एनी पेमेंट यूज़ करना है, फ्री में। इसके लिए आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसका नाम है ज़ैम्प। मैं आपको बता दूं, आपने आना है नया टैब पे और यहाँ पे सर्च कर लेना है XAMPP स्पेस डाउनलोड। एंटर कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आ चुका है, तो मैं यहाँ पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड ज़ैम्प। मेरे पास ऐसा आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे विंडो के लिए चाहिए तो मैं विंडो के लिए ले लूँगा, लिनक्स के लिए चाहिए तो मैं लिनक्स के लिए लूँगा, और अगर आईओएस के लिए लेना हो, आईफोन के लिए, तो मैं सॉरी मैक के लिए, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो मुझे तो विंडो के लिए चाहिए तो मैं विंडो के लिए ले लूँगा। यहाँ पे विंडो के लिए तीसरा वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड 64 बिट 149 MB का है। इस पर क्लिक कर लेना है तो ये डाउनलोड के सेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे कहता है कि ऑसम योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली, आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो आपने क्लिक हेयर इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरा डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, तो मैं इस पर क्लिक कर लिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मुझे कह रहा है कि 4 3 2 1 मेरे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो चुका है डाउनलोडिंग स्टार्ट। मैं इसको यूज़ करूँगा अभी के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो आपने अगर डाउनलोड करना है तो यही सेम प्रोसेस है और उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह आपको 2 3 दफ़ा लेक्चर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने डाउनलोडिंग स्टॉप कर दी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने क्लोज करना है। पता होना चाहिए कि मैंने किया, मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड जैम्प। जैम्प डाउनलोड लेकर पहले वाले वेबसाइट पे किया, वहाँ से मैंने डाउनलोड कर दी। अब दूसरी चीज़ मुझे ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड मैंने एंटर की है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा आ गया है। तो पहले वाले वेबसाइट वर्डप्रेस
डाउनलोड wordpress.org, इस पे मैंने क्लिक कर लेना है। मेरे पास इस तरह का वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो मैंने क्या करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4.2 ये वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। डाउनलोडिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी के लिए मैं इसको यूज़ करूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कर ली है। तो दोनों चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, मेरे पास पड़ी हुई है। कहाँ पे पड़ी हुई है मैं आपको बता दूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने डाउनलोड ऑलरेडी की हुई है और ये दोनों मेरे पास पड़ी हुई है। वर्डप्रेस ये है और ज़ैम्प ये है। आपने क्या करना है, आपने ज़ैम्प को पहले यूज़ करना है। ज़ैम्प को ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो चुका है, ये मुझे कह रहा है कि येस या नो, तो मैं येस पे क्लिक करूंगा। मेरे पास आ रहा है वेलकम टू ज़ैम्प। मुझे इंपॉर्टेंट वार्निंग इन्होंने दे दी कि ये चीज़ें आपने नहीं करने की कोई, तो मैंने करूंगा ओके। मेरे पास इस तरह से सेटअप ओपन हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, सेटअप ओपन हो चुका है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोई चीज़ को छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास सी आ रहा है तो मैं इसको ख़त्म करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला। आपने याद रखे, आपने इसको सी फोल्डर में कभी भी डाउनलोड नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना। आपने इसको डी फोल्डर में इंस्टॉल करना है या ई में करना है, लेकिन सी में कभी भी नहीं करना, क्योंकि सी में ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी विंडो पड़ी होती है। आपने उधर कभी भी नहीं करना। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास आ चुके हैं फोल्डर्स। तो ये डी है और ये ई है, तो मैं डी को सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है XAMPP, जैम्प मैंने लिखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगी डी फोल्डर में। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है डी फोल्डर में। अब इसका काम तो खत्म हो गया, ये जो जेम है इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये चीज़ है तो इसको मैंने कट करना है, इस पर राइट क्लिक कर लेना है और इसको कट करना है। यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने कट करना है। मैंने कट करना है यहाँ पे और इसको, अच्छा, मैंने इंस्टॉल किया है डी फोल्डर में। तो डी फोल्डर में मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन होगी जैम का, जो मैंने इंस्टॉल की है जैम, XAMPP मैंने नाम दिया था उनको। तो मैंने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक फोल्डर है htdocs के नाम से, ये रहा htdocs। तो मैंने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है जो मैंने वहां से कट की है। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रही होगी, आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ये देखे पेस्ट हो गया है। वर्डप्रेस 6.3.2 ये वाला है। तो आपने इसको पेस्ट कर लेना है। याद रखे उसको वहां से कट करना है, यहाँ पे जेम के अंदर htdocs के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेना है। इसको राइट क्लिक कर लेना है और आपके पास ऑप्शन आएगी एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन। एक्सट्रैक्ट हेयर पे मैंने क्लिक कर दी, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास एक नया फोल्डर आ जाएगी वर्डप्रेस के नाम से, ये देखे आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें कंप्लीट होने दूंगा मैं, ताकि ये कंप्लीट हो। ये एक ही सेटिंग आपने करनी है, बार बार ये सेटिंग नहीं करनी। ये एनवायरनमेंट एक ही बार आपने बनाना है। तो मेरा वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है। अब जो वेबसाइट का नाम मैंने देना है, तो मैंने इस फोल्डर को नाम वही देना है। लेट से वेबसाइट का नाम मैंने रखा है अपनी मर्जी से मैंने 99 रखा है। तो मैंने इस फोल्डर को 99 के नाम से रीनेम किया। तो देखिए 99 के नाम से ये है। तो मेरे वेबसाइट का नाम 99 होगा। याद रखें ये जो वेबसाइट होगा ये लाइव नहीं होगा, इंटरनेट पे मौजूद नहीं होगा, ये आपके कंप्यूटर में ही होगा। तो मैं इसको क्रॉस करूंगा, मेरा काम हो चुका है। रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे क्रोम को ओपन करूंगा या फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, आपके पास जो भी है ब्राउजर, उसको कॉल करूंगा।
पहले मैंने जैम को जो इंस्टॉल किया है, तो याद रखें मेरे पास आइकन आ चुकी है जैम का। तो जैम तो इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन इसको मैंने स्टार्ट भी करना है, तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास जैम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट इट। ये स्टार्ट हो चुका है, अभी पीला है तो मैं इसको ग्रीन होने दूंगा। तो ये ग्रीन हो चुका है, इसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों स्टार्ट है और वर्किंग कर रही है दोनों चीज़ें। इसको मिनिमाइज करूंगा। अभी क्रोम में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा लोकल होस्ट, LOCAL, लोकल होस्ट HOST होस्ट स्लैश, वेबसाइट का नाम मैंने क्या डाला था, 99। वर्डप्रेस वेबसाइट को मैंने क्या रीनेम किया था, 99। तो मैं 99 डाल लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पास यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पे मेरे पास ये करोसल आ रहा है, तो मैं इसको नीचे घुमाऊंगा, नीचे इस तरह से स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि वेलकम वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग टर्म्स। आपको इन तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। होस्ट तो हो चुकी है हमारी, पासवर्ड की ज़रूरत होती है, यूज़र नेम की और डेटाबेस की। तो मैं डेटाबेस बनाऊंगा, तो लेट्स गो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नए टैब में डेटाबेस को बनाऊंगा, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये URL नोट कर ले, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। याद रखे कि आपका ये जो जेम है ये ऑन हो। तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, इसको मैंने क्लिक कर लेना है, एंटर कर लेना है। तो ये कुछ देर में खुल जाएगी। ठीक है, तो ये लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे मैंने जाना है। मेरे पास इस तरह का वेबसाइट ओपन हो चुका है, डेटाबेस का वेबसाइट है ये हर वेबसाइट, अगर आपने हर नया वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए अपने सिर्फ डेटाबेस नया बनाना है, सेटअप वही होगा। डेटाबेस पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं। तो मैं लेट से 99G के नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से क्रॉस। अपने वेबसाइट में फिर से आएंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने दिया है 99G। तो ये कह रहा है कि डेटाबेस का नाम डाल दे जी। यहाँ पे यूज़र नेम कह रहा है, तो मैं यूज़र नेम डालूंगा ROOT रूट। ये यूज़र नेम डेटाबेस के लिए सेम होता है, ये डेटाबेस के लिए यूज़र नेम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, याद रखें अपने पासवर्ड नहीं डालना और यूज़र नेम में अपने रूट लिखना है। सबमिट में क्लिक कर लेते हैं। रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल के बारे में पूछ रहा है, तो मैं 99 टाइटल दे दूंगा। यूज़र नेम भी मैं 99 ही दे दूंगा। पासवर्ड मैं यही दे दूंगा। पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे नया पासवर्ड अपना पासवर्ड डाल दे। तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैं यही दूंगा, यही पासवर्ड मेरे लिए ठीक है। अपना ईमेल डाल लेना है आपने, तो मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ। आपने अपना ईमेल डालना है या फिर रैंडम, तो मैं abc@gmail.com डाल लेता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ। पासवर्ड मेरा आ चुका है, मैं इसको सेव करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, वेबसाइट का मैंने अपने वेबसाइट लोकल होस्ट स्लैश 99
/wp-login या wp-admin, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ और यूजर नेम डाल लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा वेबसाइट बन चुका है। मेरा वेबसाइट शो किस तरह से होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा वेबसाइट का बैकएंड है जो सिर्फ मुझे देखेगा, और ये लोगों को दिखेगा जो लोग देखेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट वेबसाइट बन चुका है। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पहली दफ़ा सबको मुश्किल लगता है, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे 2-3 दफ़ा, आप सबको क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो काइंडली बता दें। मैं चैट बॉक्स सर को कहता हूँ कि चैट बॉक्स ओपन कर लें। सर अगर आप क्लास में हैं तो चैट बॉक्स ज़रा ओपन कर दें इनको। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो काइंडली चैट बॉक्स में पूछ लें। एडिट करने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हमाद अली, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है मदीहा। आप जैसे और भी स्टूडेंट कहते थे कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, लेकिन अब वो इस मकाम पे है कि वो वेबसाइट्स बनाते हैं और अच्छी खासी वेबसाइट बनाते हैं। रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा लेक्चर को देखेंगे। वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट, अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होती है क्योंकि नाम कमाना मुश्किल होता है। प्रोडक्ट इंशाल्लाह हमाद खलील प्रोडक्ट बनाना किस तरह से एडिट करते हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इकरा हामिद, लेक्चर को देखेंगे इंशाल्लाह। 2-3 दफ़ा आपने इस लेक्चर को देखना है। पहली दफ़ा किसी को भी समझ नहीं आएगी, 2-3 दफ़ा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सबको। आपके पास जब स्किल होगी तो आप लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, फाइवर को इस पे सेल कर सकते हैं। इस स्किल को फाइवर के थ्रू सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको फाइवर पे दिखा भी दिया कि इसकी स्कोप कितनी है। जी बिल्कुल, क्लिनिक की वेबसाइट भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का वेबसाइट बना सकते हैं आप। किसी भी चीज़ का वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, बिल्कुल स्क्रैच से भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी मैंने सेटअप करवाई है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह से इसको सेटअप करना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह। इमेज का भी एक गैलरी आपको बताऊंगा कि हाँ कहाँ से आपने इमेजेस लेने हैं। वर्डप्रेस को या इसको कुछ भी पेज नहीं करना आपने, ये मैंने फ्री में सब कुछ कर दी। मोहम्मद ताकी, बात ऐसी है कि मैं आपको अर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकता, मैं आपको स्किल सिखा सकता हूँ।
अर्निंग करने की ये राह है, ये रास्ता है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेशन इसमें नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। लेक्चर देख के आपने प्रैक्टिस करनी है। आपका आंसर कौन सा था? आपका आंसर मैंने नहीं दिया, आमिर बता दे जरा। सर, वर्डप्रेस सीखने के लिए पहले वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना जरूरी होता है? जी बिल्कुल, आपको जरूरी ये है कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स ये है ना, वर्डप्रेस जो मैं करवा रहा हूँ, तो ये वर्डप्रेस ही आपको सिखाऊंगा। इसलिए लाजमी है, क्योंकि कोई भी जो है ना इस तरह से, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। मैंने खुद स्टडी की है, मैंने खुद कोर्सेज करवाई है, खुद ली है कोर्सेज, तो मैं सीख चुका हूँ। जी बिल्कुल, यूजर नेम का नाम रूट ही लिखना है आपने। हमारी क्लास ऑनलाइन होती है, जूम पे होती है। आपने कहीं जाना नहीं होता, बस आपने अपने घर से ही लेना है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये वेब डेवलपमेंट है। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह इतने काबिल होंगे कि खुद वेबसाइट बना सकेंगे इंशाल्लाह। कंपनी के लिए बिल्कुल वेबसाइट बना सकते हैं आप। मैं खुद कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाता हूँ और अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं क्लाइंट के लिए चार्ज कर रहा हूँ, क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, और बना भी चुका हूँ, बनाता भी हूँ। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट एक ही कोर्स है। आजकल के जो वेबसाइट बनते हैं, तकरीबन 80% वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू ही बनते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना आसान है। मैं क्लास में आपको इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा गाइड करूंगा, और आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो लेक्चर आपको ग्रुप में मिल जाएगी, या सर हसीब आपको सेंड कर देंगे। चले जी, हम अपने क्लास को एंड कर लेते हैं। सर क्लास का टाइम हो चुका है, काइंडली इसको वाइंड अप कर देते हैं फिर हम। ठीक है सर, क्लास को एंड कर लेते हैं हम अपने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कल से हमारी जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जी, शॉपिफाई की। ठीक है, वो सारा कुछ हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, तो आप लोगों ने लाजमी इनकी रिकॉर्डिंग्स लाजमी देखनी है, बस थोड़ी देर के बाद 1 घंटे तक आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी के अंदर सारा कुछ शेयर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह।